आज हमारे पास एक S8 आया है सैमसंग का, जिसमें कि रियर कैमरा मतलब कि बैक कैम या फिर मेन कैम नहीं चल रहा है, फ्रंट कैम वर्किंग में है। तो इस वीडियो में आपको एक चीज़ पता चलेगी कि एक कैपेसिटर की SMP के सर्किट में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अक्सर ही हम लोग क्या करते हैं, कैप वगैरह निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाते और दोबारा वापस वहाँ पे रिप्लेस भी नहीं करते हैं न्यू। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ऑसिलोस्कोप की मदद से कि SMP में जब आउटपुट पे सप्लाई बनती है तो वहाँ पे पल्सेस आती हैं वोल्टेज की। पल्सेस आती हैं तो कैसे एक कैप उनको स्मूथ कर देता है प्योर DC के रूप में, और हमको एक क्लीन आउटपुट मिलती है। तो उस मामले में अगर आप कैप निकाल दोगे तो वहाँ पे DC की स्ट्रेट लाइन की बजाय आपको पल्सेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, पल्सेटिंग DC मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वीडियो में यही दिखाया गया है। बाकी जैसे जैसे देखिए, अब देख पा रहे हैं आप फ्रंट कैमरा वर्किंग में था। अब बैक कैम भी चेक करते हैं एक बार, मेगा कैम। देखिए नहीं चल रहा है। फ्रंट कैम ओके है, लेकिन बैक कैम मेन कैम जो है वो वर्किंग में नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ोन का एक्चुअली CPU वगैरह मैंने रिवॉल्व किया था, उसकी भी वीडियो आएगी। तो ये वाला जो कैप है ये एक तरफ से टूटा हुआ था तो मैंने निकाल दिया था उस टाइम रिवॉल्विंग के टाइम। बाद में जब चेक किया तो ये कैमरे के सर्किट पे लगा था, मैं रिप्लेस करना भूल गया तो कैमरा नहीं चला। तो मैंने चेक किया तो फिर पता चला कि ये कैमरे के सर्किट पे लगा है। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना आपको एक वीडियो बना के दिखाया जाए कि एक कैप की एक SMP के सर्किट में कितनी ज़रूरत होती है रेगुलेशन के लिए। मल्टीमीटर जो है वो 1 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे आउटपुट पे, लेकिन मल्टीमीटर का रेजोल्यूशन इतना नहीं होता है कि वो आपको बता सके कि यहाँ पल्सेटिंग DC आ रहा है। तो ऑसिलोस्कोप की मदद से, DSO की मदद से हम इसको आगे चेक करेंगे इसकी वेव शेप कुछ कैसे बनती है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। तो चलिए स्कोप की मदद से इसको चेक करने की कोशिश करते हैं आउटपुट को। देखिए पल्सेस आ रही हैं, सप्लाई स्टेबल नहीं है, पल्सेस आ रही हैं। पल्सेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा जूम हो गई है शेप, थोड़ा जूम आउट करें। जी देखिए कैसे पल्सेस आ रही हैं, एक स्मूथ DC नहीं है। तो चलिए अब सेम वैल्यू का कैप हम ढूंढते हैं किसी फ़ोन में, उससे निकाल के यहाँ लगाते हैं। तो फिर देखते हैं कि वेव शेप में कुछ चेंज आई या नहीं। कैप जो मिसिंग है वो, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 22 माइक्रोफैरड का है।
और उसको निकाल देने से मामला हमारा ओके नहीं होगा। तो मेरे पास एक MI Redmi 3S बोर्ड पड़ा है, उस 22 माइक्रोफैरड का कैप लगा हुआ है। मैं इसी को निकाल के वहाँ लगाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है हमारा काम बन ही जाएगा। कैप वगैरह जब चेंज करना हो तो मोस्टली वैल्यू का आपको ध्यान रखना है। लगभग वैल्यू सेम होनी चाहिए, वोल्टेज की और उसकी कैपेसिटी। वोल्टेज तो थोड़ी ज़्यादा भी लगा लोगे तो भी चल जाएगा, कोई मामला नहीं है, लेकिन कैपेसिटी का ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, वोल्टेज भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस डाल दो, थोड़ा 5-10 पॉइंट का चल जाएगा, इशू नहीं है। 50-100 का मत डालिए, थोड़ी स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है उससे। हो सके जितना कंपनी ने लगाया है एक्यूरेट, आप उतना ही लगाइए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कैप निकाल के वहाँ लगाते हैं। कैप भी एक्चुअली सर अलग अलग पर्पस के लिए लगे रहते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, कुछ रेगुलेशन के लिए होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो आपको ये समझ आ सकता है कि कौन सा कैप बिना लगाए भी आपका सर्किट चालू रहेगा और कौन सा कैप अगर आपने नहीं लगाया तो सर्किट जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर डीसी नहीं बनेगी। चलिए लगा के देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो मल्टीमीटर नहीं पकड़ पाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि मल्टीमीटर ने तो वोल्टेज दिखानी है, उसका रिफ्रेश रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये चीज़ ऑसिलोस्कोप से आप पकड़ सकते हो, आपको पता चल सकता है कि वजह क्या है, अगर वजह जाननी हो तो। मल्टीमीटर वैसे तो मेरे काम में जब मैं काम करता हूँ तो 95% मेरा काम मल्टीमीटर से हो जाता है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, ऑसिलोस्कोप से कुछ चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं कि कोई सर्किट नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा। बाकी ये भी नहीं है कि ऑसिलोस्कोप अगर आपके पास है तो आप 100% रिपेयर कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। मोस्टली बंदे I2C वगैरह चेक करते हैं ऑसिलोस्कोप से। तो मेरे ख्याल से I2C चेक करने का आपको तभी फ़ायदा रहेगा अगर आपको पता है कि IC ने क्या लिख के भेजा, एड्रेस बिट में क्या था, ठीक है, फिर वापस रिप्लाई क्या आया। जैसे क्लॉक वगैरह रहेगा वो तो हमेशा मास्टर ने देना होता है, CPU ने देना होता है, वो तो मिलता ही रहेगा। तो क्लॉक देख के हम ये नहीं बोल सकते ना कि I2C की लाइन ठीक है या नहीं, आगे से रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जस्ट एक एग्जांपल थी। चलिए वापस आए हम अपने टॉपिक पे। चलिए फ़ोन ऑन करके देखते हैं कैमरा चला कि नहीं चला। ये जस्ट कैमरा से रिलेटेड मामला नहीं है, पूरे फ़ोन में मोस्टली SMPS ही यूज़ होता है ज़्यादातर। चार्जिंग में भी SMPS चल रहा है, आपके पावर IC में भी SMPS चल रहा है, आपकी लाइट IC में भी SMPS ही काम कर रहा है। LDOs का मामला थोड़ा अलग होता है, लेकिन रेगुलेशन के लिए कैप जहाँ भी लगा रहे वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। उम्मीद है कैमरा चल ही गया होगा। जी देखिए चल गया है, सप्लाई का ही इशू था। चलो अब थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कि अब पहले से क्या डिफरेंस आया वेव शेप में। पहले पल्सिस आ रही थी, अब देखते हैं DC स्टेबल हो गई होगी। जी देखिए पूरी प्रॉपर लाइन अब बन रही है, पहले जो थी पल्सिस बन रही थी, ये देखिए। तो ये कैप ने जो है रेगुलेशन कर दी। अब रेगुलेशन क्या होती है वो जिसको नहीं पता है वो गूगल कर सकता है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कुछ जानकारी आपको मिली होगी अच्छी इसमें, और हो सकता है आपके काम भी आए कभी ना कभी। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, अपना कीमती वीडियो देखा, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।